दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गहरी बात सुनाने वाला हूँ जिसे अगर आपने सच में समझ लिया तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि हम सब अपने जीवन में एक न एक बार ज़रूर यह पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? कभी अचानक आने वाला दुख, कभी किसी अपने का बिछड़ जाना, कभी मेहनत का न मिलना, कभी सपनों का टूट जाना, इन सब के पीछे आखिर परमात्मा की क्या योजना होती है? लेकिन आज की इस कहानी में मैं आपको श्री कृष्ण की वह दिव्य सीख सुनाने वाला हूँ जो बताती है कि हर दर्द, हर समस्या, हर मोड़ वास्तव में हमारे हित के लिए ही होता है। आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान जो भी करते हैं सच में अच्छे के लिए करते हैं। और शायद पहली बार आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देख पाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए और इस जीवन बदल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज मैं जो बात आपके साथ साझा करने वाला हूँ, यदि इसे अपने दिल से समझ लिया तो आपके जीवन का आधा बोझ आज यही खत्म हो जाएगा। हम सब कभी ना कभी दुख में, तनाव में या किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं और तब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वह अद्भुत सीख सुनाने जा रहा हूँ जो समझ में आ जाए तो इंसान न दुख में घबराता है और न सुख में घमंड करता है। क्योंकि सच्चाई सिर्फ इतनी है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यदि इस बात को अपने हृदय में बसा लिया तो जीवन बदल जाएगा। आइए आज इस दिव्य सत्य को समझते हैं। दोस्तों, जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पूरी उम्र बीत जाती है। हर दिन कुछ नया होता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी उम्मीदें खिल उठती हैं तो कभी सब टूट जाता है। और जब जिंदगी हमें वह नहीं देती जिसकी हम उम्मीद करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम अपने दर्द को भगवान की परीक्षा समझ लेते हैं और मन ही मन नाराज हो जाते हैं कि आखिर क्या गलती की थी जो यह समय मेरे सामने आया। लेकिन यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण का वह दिव्य वचन जीवन की तरह उजाला फैलाता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। कभी कभी हम उस अच्छाई को अपने आज में नहीं देख पाते क्योंकि मन का दर्द नजरों को धुंधला कर देता है। लेकिन सत्य यह नहीं कि अच्छा नहीं हो रहा, सत्य यह है कि समय अभी आपको वह अच्छाई दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे रात का अंधेरा सूरज का अपमान नहीं बल्कि अगली सुबह की तैयारी है। जैसे बीज मिट्टी में दफन होने का दर्द सहता है लेकिन उसी दर्द के भीतर एक बड़ा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जो कुछ खोते हैं, जो कुछ सहते हैं, जो कुछ टूटता है वह बुरा नहीं होता। वह आपको आपकी वास्तविक शक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ अपनी नजरों से दुनिया देखता है लेकिन भगवान संपूर्ण परिणाम देखते हैं। हम आज का दुख देखते हैं, भगवान कल का सुख देख रहे होते हैं। हम अभी की परेशानी महसूस करते हैं, भगवान उसके पीछे छुपी आपकी आने वाली जीत देख रहे होते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और उसे सिर्फ रिश्तों का बंधन दिखा, दर्द दिखा, भ्रम दिखा, लेकिन श्री कृष्ण को वह धर्म दिखाई दे रहा था जो अर्जुन को आने वाली सदियों का प्रेरणा बनाने वाला था।
अर्जुन रो रहा था क्योंकि उसे आज का भय दिख रहा था, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें अर्जुन का कल उज्जवल दिख रहा था। और यही सच हमारे जीवन में भी चलता है। कभी आपको लगता होगा कि आपका व्यापार क्यों टूट गया, आपकी नौकरी क्यों चली गई, कोई रिश्ता क्यों खत्म हो गया, कोई सपना क्यों अधूरा रह गया, और आप सोचते होंगे कि काश यह न हुआ होता। पर आप शायद नहीं जानते कि यदि वह सब नहीं टूटा होता तो आपके भीतर की वह शक्ति कभी बाहर ना आती जो आज आपकी पहचान बन सकती है। भगवान आपको तोड़ते नहीं हैं, वह आपको गढ़ते हैं। वह आपको दुख नहीं देते, वह आपको तैयार करते हैं। वह आपको गिराते नहीं, वह आपको उठने की ताकत देते हैं। जीवन की हर कठिनाई आपके भीतर वह क्षमता पैदा करती है जिसके बिना आप अपने असली लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते थे। जैसे सोने को तपिश की जरूरत होती है, जैसे तलवार को आग में गर्म करके तेज किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को अनुभवों की आग से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह आग आपको जलाने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए जब जीवन आपको कष्ट देता है तो दुखी मत होना। बस मन में याद रखना, यह वही क्षण है जब भगवान आपके अगले स्तर को तैयार कर रहे हैं। कभी कभी भगवान आपको उन लोगों से भी दूर कर देते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, और आपको लगता है कि यह कितना बड़ा अन्याय है। पर सत्य यह है कि जिन्हें आप अपनी जिंदगी समझ रहे थे वे शायद आपकी मंजिल में रुकावट बन जाते। भगवान जानते हैं कि कौन आपके साथ चलने योग्य है और कौन सिर्फ आपकी यात्रा को धीमा कर देगा। इसलिए वह कुछ लोगों को हटा देते हैं, कुछ रास्ते बदल देते हैं, कुछ सपने रोक देते हैं, ताकि जो आपके लिए बना है वह आपके पास आ सके। यह ब्रह्मांड एक दिव्य योजना पर चलता है और इस योजना में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। एक पत्ता भी तब तक नहीं गिरता जब तक उस गिरने में भी कोई उद्देश्य न हो। इसलिए जब आपकी जिंदगी में कोई तूफान आता है, कोई सदमा आता है, कोई बदलाव आता है, तो घबराने के बजाय क्षण भर के लिए रुक कर सोचिए, शायद भगवान मुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी बात बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी का हर दुख, हर डर और हर परेशानी अपने आप हल होती चली जाएगी। कोई बार हमारी जिंदगी अचानक टूट जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और हम सोचते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कभी भी आपको तोड़ते नहीं, वो सिर्फ आपको तैयार करते हैं। आज की ये कहानी आपको दिखाएगी कि जो आपकी जिंदगी में अचानक बदल रहा है वो असल में आपके लिए खराब नहीं बल्कि किसी बड़ी भलाई की शुरुआत है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये समझते ही आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी तकलीफ हल्की हो जाएगी और आप जान जाएंगे कि क्यों भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जब जीवन अचानक बदलता है, जब रास्ता अंधेरा हो जाता है, जब उम्मीदें बुझने लगती हैं, तब इंसान का मन कांप जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मन का कांपना स्वाभाविक है, पर विश्वास का कांपना विनाश का कारण है। जीवन में जब भी बड़ा बदलाव आता है वह हमेशा किसी बड़ी भलाई की शुरुआत होता है। पर समस्या यह है कि हम मनुष्य उस भलाई को तुरंत नहीं देख पाते। हम अपने आज के दुख को इतना बड़ा मान लेते हैं कि कल के सुख की संभावना को ही खो देते हैं। लेकिन भगवान का समय भगवान की दृष्टि से चलता है, मनुष्य की उम्मीदों से नहीं। मनुष्य देखता है कि उसके हाथ खाली हैं, भगवान देखते हैं कि उसका भविष्य भरा हुआ है। मनुष्य देखता है कि वह अकेला खड़ा है, भगवान देखते हैं कि यही अकेलापन उसे मजबूत बनाएगा। मनुष्य देखता है कि दरवाजा बंद हो गया है, भगवान देखते हैं कि उस दरवाजे का बंद होना नई मंजिल के लिए रास्ता खोल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी सुविधा के घेरे में फंसा रहता है तब तक वह अपनी वास्तविक क्षमता को कभी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ रिश्ते खत्म होते हैं, कुछ सपने बिखरते हैं, ताकि इंसान अपने असली रूप में जग सके। जैसे अर्जुन को अपने सगे संबंधियों से लड़ने का दर्द झेलना पड़ा,
उसे अपनी भावनाओं से ऊपर उठना पड़ा। तभी वह अपनी शक्ति को पहचान पाया। अगर अर्जुन उसी पुराने भावुक अर्जुन की तरह रहता तो कभी महावीर अर्जुन न बन पाता। भगवान ने उसे उस परिस्थिति में इसलिए खड़ा किया क्योंकि उसकी नियति महान थी। और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। आपको कभी लगता होगा कि भगवान मुझे ये क्यों दे रहे हैं, मैं तो कुछ गलत नहीं करता, फिर इतना बोझ क्यों? लेकिन आप यह नहीं जानते कि भगवान आपको उसी दिशा में ढकेल रहे हैं जहां आपकी असली उड़ान छुपी है। आपको अपने सपनों से बड़ा सपना देने की तैयारी चल रही है। आपकी राह थोड़ी कठिन इसलिए है क्योंकि आपकी मंजिल थोड़ा ऊंची है। जिन पर भगवान कृपा करना चाहते हैं उन्हें वह पहले मजबूत बनाते हैं। और मजबूत इंसान कभी आराम की गोद में नहीं बनता, वह दर्द की आग में बनता है। हर मनुष्य 3 चीजें बहुत जल्दी भूल जाता है, उसका धैर्य, उसका विश्वास और उसकी असली कीमत। और भगवान अक्सर ऐसी परिस्थितियां भेजते हैं जो इंसान को यह याद दिलाए कि वह जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। मनुष्य एक बंधन में जीता है, वह अपने सपनों को आज की स्थिति से जोड़ देता है। लेकिन भगवान सपनों को स्थिति से नहीं, क्षमता से जोड़ते हैं। इसलिए वह आपको पहले उस क्षमता तक ले जाते हैं, फिर आपको वह देते हैं जो आपने कबूल से भी बड़े सपनों में नहीं सोचा था। कभी आप सोचते होंगे कि आपका कोई रिश्ता क्यों टूट गया? आपने इतना दिया, इतना सहा, फिर भी वह रिश्ता नहीं बचा। लेकिन यह भी भगवान की योजना का हिस्सा था। कुछ लोग आपके जीवन में आते ही इसलिए हैं कि वे आपको कुछ सिखाएं, आपको बदलें, आपको सही दिशा में धकेलें। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे खुद ही आपके जीवन से हट जाते हैं। ये बुरा नहीं, ये एक चक्र है, ये ब्रह्मांड का एक नियम है। जिसे आपके साथ रहना है वह किसी भी हालत में रहेगा, और जो जाने वाला है वह किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। भगवान आपको उनसे दूर इसलिए करते हैं ताकि आपके जीवन में वे लोग आ सकें जो आपकी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बने हैं। जीवन में ईश्वर 2 चीजें हमेशा करते हैं, या तो आपको वह दे देते हैं जो आपके लिए सही है, या आपसे वह छीन लेते हैं जो आपके लिए खतरा है। लेकिन मनुष्य इस फर्क को समझ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया, जबकि वास्तव में भगवान ने एक बड़ा दुख आने से बचा लिया। किसी ने धोखा दिया, इसका दर्द आपको तुरंत दिखता है, लेकिन उस इंसान से छुटकारा मिलना आपको लंबे समय में बचा लेता है। कोई नौकरी छूट गई, यह आज भारी लगता है, लेकिन वही नौकरी आपका भविष्य रोक रही थी, यह आपको समय ही बताएगा। कोई दोस्त दूर हो गया, यह आज खलता है, लेकिन वही व्यक्ति आपकी आत्मिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन था, यह आपको बाद में महसूस होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज से चिपक जाता है वही उसके दुख का कारण बनती है। कुछ खो जाता है तो दुख होता है, लेकिन आप यह नहीं देख पाते कि जो खो गया वह आपका भाग्य नहीं था। आपका भाग्य तो वह है जो अभी आप तक पहुंचा ही नहीं है। इसलिए जब कोई चीज आपकी जिंदगी से जाती है तो दुख मत करना, बस ये सोचो कि भगवान ने आपकी झोली में कुछ और बड़ा डालने की तैयारी की है। और यह भी याद रखिए, भगवान कभी अचानक कुछ नहीं करते। हर घटना, हर क्षण, हर दर्द एक बड़े परिणाम की तैयारी का हिस्सा होता है। दुनिया में एक पत्ता भी यूं ही नहीं गिरता, उसके गिरने के पीछे भी एक कारण होता है। भगवान की दुनिया में असंगति नाम की कोई चीज नहीं। जो हुआ वह ठीक हुआ, जो होगा वह और भी ठीक होगा, क्योंकि हर घटना आपके जीवन की महान कथा का एक अध्याय है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब वह भगवान को भूल जाता है, और जब कुछ भी नहीं बचता तब वह भगवान को याद करता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर समय भगवान को याद रखता है उसे जीवन कभी गिरने नहीं देता। इसलिए जब भी कठिनाई आए तो घबराना नहीं, बस मन ही मन कहना, प्रभु आप जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके फैसले पर भरोसा करता हूँ। अगर इंसान यह वचन दिल में बसा ले कि भगवान मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ हैं, तो उसका आधा दुख उसी क्षण खत्म हो जाता है। विश्वास हर दुख का आधा इलाज है और शांति बाकी आधा। और यह विश्वास तब पैदा होता है जब इंसान जीवन की हर घटना में भगवान का संकेत देखता है। कभी कुछ अच्छा होता है तो धन्यवाद देना सीखिए, कभी कुछ बुरा होता है
तो धैर्य रखना सीखिए। और कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आता, तब बस चुप रहकर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि भगवान जब चुप होते हैं तब वह आपके लिए सबसे बड़ा निर्णय ले रहे होते हैं। आज जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का वो सच है जिसे समझ लेने के बाद इंसान का हर दुख हल्का हो जाता है और हर अंधेरा खुद ब खुद मिटने लगता है। कोई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ आगे हर दिशा बंद दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों अकेला कर रहे हैं, क्यों हमारी राहें मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस मोड़ पर तुम्हें अंधेरा दिखता है वही मोड़ भगवान की नई शुरुआत का द्वार होता है। आज की ये कहानी आपको ये दिखाएगी कि जो कभी दर्द लगता है वही कल आपकी ताकत बनेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप गारंटी से कहेंगे, हाँ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कभी कभी जीवन इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आगे अंधेरा है और पीछे पछतावा। उस मोड़ पर खड़ा व्यक्ति समझ नहीं पाता कि किस दिशा में जाए। यही वह क्षण होता है जब भगवान आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी यात्रा का नया अध्याय खोलते हैं। लेकिन मनुष्य इस मोड़ को दुख समझ लेता है। वह सोचता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे सपने टूट गए, अब आगे क्या। पर कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो अध्याय आपको सबसे कठिन लगता है वही आपको सबसे ऊंचा उठाने की क्षमता रखता है। जिस पीड़ा में आपको लगता है कि आप टूट रहे हैं, उसी पीड़ा से भगवान आपका नया रूप बना रहे होते हैं। रात का अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण उसे पल में मिटा देती है। ठीक वैसे ही जीवन का अंधेरा चाहे जितना फैला हो, जब भगवान की कृपा का सूरज उदय होता है तो आपका दुख पल भर में टूट जाता है। लेकिन सूरज हमेशा अचानक नहीं आता, और मनुष्य की समस्या यही है कि वह इंतजार करना नहीं जानता। वह चाहता है कि भगवान अभी इसी क्षण उसकी समस्या हल कर दें। लेकिन भगवान समय की गति पर नहीं, परिणाम की सही दिशा पर निर्णय करते हैं। इसलिए कभी कभी प्रतीक्षा ही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। देर हो सकती है, इनकार नहीं, क्योंकि भगवान कभी उस इंसान की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते जो सच्चे मन से पुकारता है। आपको यह महसूस होना चाहिए कि भगवान जो भी लेते हैं उसकी जगह कुछ बेहतर रखते हैं। जैसे एक बच्चा खिलौना छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन माँ जानती है कि वह खिलौना टूट चुका है और उसे चोट देगा। वह रोता है, जिद करता है, पर माँ उससे वह खिलौना छीन लेती है, क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके रोने से ज्यादा जरूरी है। बच्चा उस समय समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसे नया और बेहतर खिलौना मिलता है तब वह मुस्कुराता है। ठीक वैसे ही भगवान आपके जीवन से कुछ चीजें हटाते हैं, क्योंकि वह आपको उससे बेहतर कुछ देना चाहते हैं। आपका रोना, आपका दुख, आपकी बेचैनी, ये सब सिर्फ आज का है, लेकिन भगवान का दिया हुआ परिणाम आपकी पूरी जीवन यात्रा बदल सकता है। कभी आपने देखा है कि जीवन में सबसे बड़ी गलतियों ने ही आपको सबसे बड़ी सीख दी है। अगर वह गलती न होती तो शायद आप आज इतने समझदार, इतने धैर्यवान और इतने जागरूक न होते। कभी जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्हीं लोगों ने आपको यह सिखाया कि स्वयं का सम्मान कैसे करना है। जिन रिश्तों ने आपको दर्द दिया, उन्हीं रिश्तों ने आपको यह समझाया कि प्यार किसी मजबूरी का नाम नहीं। जिन धोखों ने आपको रातों में रुलाया, उन्हीं धोखों ने आपको पहचान दी कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का अपना। इसलिए दुख को दुख मत समझिए। दुख वह शिक्षक है जो आपको वह सिखाता है जो कोई नहीं सिखा सकता। कभी आपको लगता होगा कि भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया, मैं तो किसी को दुख नहीं देता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान में शक्ति होती है उसी पर जीवन जिम्मेदारी डालता है। जिस इंसान के भीतर आगे बढ़ने की क्षमता होती है उसी को कठिन रास्ते दिए जाते हैं। जो लोग छोटे सपनों के लिए पैदा होते हैं उनके लिए आसान राहें होती हैं, लेकिन जिनके भीतर अनंत संभावना होती है उन्हें पहले कठिन वक्त से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि आसान राहें
कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाती। यह मार्ग आपका चुनाव नहीं, आपकी नियति है। कभी आप सोचते होंगे कि इतना संघर्ष क्यों, इतना दर्द क्यों, क्यों बार बार वही गलती, वही समस्या, वही दुख सामने आ जाता है। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन आपको तभी एक ही पाठ बार बार पढ़ाता है जब तक आप उसे सही से समझ नहीं लेते। भगवान तब तक किसी स्थिति को आपकी जिंदगी में लाते हैं जब तक आप उस स्थिति से वह सीख न निकाल लें जो आपकी यात्रा के लिए जरूरी है। जब सीख पूरी हो जाती है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। कभी आप यह भी महसूस करते होंगे कि आप अकेले हैं। दुनिया साथ छोड़ देती है, अपने बदल जाते हैं, लोग पहचान नहीं देते। लेकिन एक बात याद रखिए, जब जीवन किसी को अकेला करता है तो वह उसे किसी बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा होता है। पक्षी भी तब तक उड़ना नहीं सीखता जब तक घोंसले से बाहर न निकाला जाए। भगवान आपको अकेला नहीं करते, वह आपको निर्भरता से मुक्त करते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, न कि अपने डर को। भारत का इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्तित्व को पहले अकेलेपन की आग में तपना पड़ा ताकि दुनिया बाद में उसकी रोशनी में चल सके। चाहे वह मीरा हो, चाहे तुलसीदास, चाहे अर्जुन, चाहे गंधारी, सबने किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन को महसूस किया और उसी अकेलेपन में उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब ही भगवान उसके सबसे करीब आते हैं, तब ही उसकी आत्मा प्रभु की आवाज सुन पाती है और वही आवाज जीवन बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे होने से ही सब है। मनुष्य संसार पर भरोसा करता है लेकिन संसार परिस्थिति पर भरोसा करता है। भगवान अकेले ऐसे हैं जो परिस्थिति बदलने की शक्ति रखते हैं, और जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। कभी कभी आपकी जिंदगी में जो विलंब आता है वह आपके हित में होता है। भगवान सोचते हैं कि अगर आपको अभी दे दिया गया तो आप मूल्य नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए वह इंतजार करवाते हैं, क्योंकि मूल्यवान चीज जल्दी नहीं मिलती। वह चाहते हैं कि जब आपको वह चीज मिले तब आप उसे संभालने लायक भी हों। तेज हवा पतंग को उड़ाती जरूर है, लेकिन टूटे हुए धागे को भी हवा उड़ाकर ले जाती है। इसलिए भगवान कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे आपको पहले मजबूत बनाते हैं, फिर उड़ान देते हैं। और सबसे बड़ा सच यह है कि भगवान कभी आपकी प्रार्थना को ना नहीं करते। भगवान के पास सिर्फ 3 जवाब होते हैं। 1, लो, ये तुम्हारा है। दूसरा, रुको, यह सही समय नहीं है। तीसरा, मैं इससे बेहतर दूंगा। बस मनुष्य तीसरा उत्तर सुनने की क्षमता खो देता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे दुख दे दिया, जबकि भगवान दरअसल उसे बचा रहे होते हैं। ये दुनिया जितनी बाहरी दिखती है, जीवन उतना ही अंदर से संचालित होता है। जो बाहर से टूटता दिखता है वह भीतर से बन रहा होता है। जो बाहर से बुरा लगता है वह भीतर से अच्छा हो रहा होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान हमें भूल गए हैं। प्रार्थना भी जैसे आकाश में खो जाती है और मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, प्रभु क्या आप सुन भी रहे हैं? लेकिन आज की ये कहानी आपको एक बात गहराई से समझाएगी। भगवान कभी चुप नहीं होते, चुप हम होते हैं। और जब इंसान चुप हो जाता है तब भी वो भगवान की आवाज सुन पाता है। यह कथा आपको बताएगी कि आपका दुख आपका अंत नहीं है, आपकी नई शुरुआत की तैयारी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप अपने दिल से कहेंगे, हाँ, जो भी भगवान करते हैं वो मेरे भले के लिए ही करते हैं। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि इंसान सोचता है कि शायद भगवान उसे भूल गए हैं। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। वह रोता है, टूटता है, शिकायत करता है और अंत में थक कर चुप हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इंसान जब चुप होता है तभी वह भगवान की आवाज सुन पाता है। प्रार्थना में शक्ति तब आती है जब आप शब्दों से नहीं, दिल से बोलते हैं, और दिल की आवाज भगवान कभी अनसुनी नहीं करते। जीवन में जब भी कठिन समय आता है वह हमेशा कुछ नया सिखाता है।
कभी वह आपको धैर्य सिखाता है, कभी विश्वास, कभी सहनशीलता, कभी बुद्धि और कभी अपने आप को पहचानने की कला। कठिन समय में लोग टूटते नहीं, असल में वे बदलते हैं, रूपांतरित होते हैं। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए पहले उसे गूंथा जाता है, दबाया जाता है, उसकी पुरानी आकृति तोड़ी जाती है, तभी वह एक सुंदर मिट्टी का दीपक बनती है। उसी तरह जीवन पहले आपको दबाता है, मोड़ता है, तोड़ता है, ताकि आपको एक अनमोल रूप दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां दुश्मन नहीं होती। जो परिस्थिति आपको बुरा लगता है, वही परिस्थिति आपको आपकी असली क्षमता तक ले जाती है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो मनुष्य कभी अपनी ताकत नहीं पहचान पाता। अगर अर्जुन के सामने युद्ध न होता तो गीता न उतरती, उसका महान रूप कभी सामने न आता। अगर सीता माता को वनवास न मिला होता तो उनके भीतर की दिव्यता दुनिया को न दिखाई देती। अगर मीरा जी को अपमान और तिरस्कार न मिला होता तो उनकी भक्ति आज भी हमारे दिलों में अमृत की तरह न बहती। इसलिए जीवन में आने वाली हर तकलीफ आपका विनाश नहीं, आपकी दिव्यता की पुकार होती है। आप सोचते हैं कि आप टूट रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि आप बन रहे हैं। आप समझते हैं कि आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप समझें कि आपकी शक्ति दूसरों पर नहीं, अपने भीतर है। आप सोचते हैं कि लोग आपकी कद्र नहीं करते, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी कद्र करना सीखें। कभी कभी भगवान आपकी जिंदगी में शोर कम कर देते हैं ताकि आप स्वयं की आवाज सुन सके। कभी कभी वह आपको भीड़ से अलग कर देते हैं ताकि आप अपनी पहचान पा सके। कभी कभी वह आपके जीवन से लोगों को दूर कर देते हैं ताकि आप जान सकें कि कौन आपके साथ सच्चा है। और कभी कभी वह आपको सबके सामने गिरने देते हैं ताकि आप भीतर से उठना सीखें। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के बल पर उठता है, उसे फिर कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। लोग सोचते हैं कि भगवान चमत्कार सिर्फ मंदिरों में करते हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान सबसे बड़े चमत्कार मनुष्य के जीवन में उसकी सोच बदलकर करते हैं। जब इंसान की सोच बदलती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दुख छोटा लगने लगता है, समस्याएं हल होने लगती हैं और मन इतना शांत हो जाता है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाता। और यह बदलाव तब आता है जब आप स्वीकार करते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और विश्वास करना शुरू कर देता है, उसके जीवन में सब कुछ सहज होने लगता है। क्योंकि शिकायत मन को भारी करती है और विश्वास मन को हल्का करता है। भारी मन डूब जाता है, हल्का मन उड़ जाता है। जिसने शिकायत को छोड़ दिया वह जीवन को कभी छोटा नहीं समझता। जिसका मन विश्वास से भरा हो वह हर कठिनाई में भी रास्ता ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम हानि समझते हो वह तुम्हारी रक्षा है। जिसे तुम दुख समझते हो वह तुम्हारी तैयारी है। जिसे तुम अंत समझते हो वह तुम्हारी नई शुरुआत का द्वार है। इंसान सिर्फ बाहरी दृश्य देखता है, लेकिन भगवान कहानी का अंत देख रहे होते हैं। वह जानते हैं कि जब यह कठिन अध्याय पूरा हो जाएगा, तब आपका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, जो आपके सपनों से भी सुंदर होगा। उस पल को याद कीजिए जब कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई। पूरी सभा मौन थी, लेकिन कृष्ण मौन नहीं थे। वह सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब सही समय आया, उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यही भगवान का नियम है, वह सही समय पर ही हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो इतिहास बन जाता है। कभी आप सोचते होंगे कि लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते, आपके दर्द को महसूस क्यों नहीं करते, आपकी भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं करते। लेकिन शायद भगवान चाहते हैं कि आप यह समझें कि दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन नहीं चलता। आपका जीवन आपकी आत्मा की यात्रा है, और उस यात्रा में लोग आते जाते रहेंगे। कुछ लोग सबक बनकर आएंगे, कुछ आशीर्वाद बनकर, लेकिन दोनों ही आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको लगेगा कि जो रास्ते आपको उस समय गलत लगे थे, वही रास्ते आपको सही मंजिल तक ले गए। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको मजबूत बनाया। जिन चीजों ने आपको रोया, उन्होंने आपको सिखाया। जिन घटनाओं ने आपको झकझोरा, उन्होंने आपको जगाया। और जिन दुखों ने आपको भीतर से बदला, उन्हीं दुखों ने आपकी पहचान गढ़ी। ये दुनिया समझ नहीं पाएगी कि आप कौन हैं,
लेकिन भगवान जानते हैं दुनिया आपके प्रयासों को नहीं देखेगी, लेकिन भगवान हर बूंद पसीने को गिनते हैं। दुनिया आपकी तकलीफ का मजाक उड़ाएगी, लेकिन भगवान आपकी हर आह को सुने बिना नहीं रहते। और सबसे बड़ा सच यह है कि भगवान कभी भी उस इंसान को खाली नहीं लौटाते जो रोते रोते भी उनका नाम लेता है। अब मन में एक बात हमेशा के लिए उतार लीजिए, अगर भगवान आपके जीवन में कोई बदलाव ला रहे हैं तो वह बदलाव आपकी भलाई के लिए है। अगर कुछ टूट रहा है तो वह आवश्यक था। अगर कोई रिश्ता जा रहा है तो वह आपके रास्ते में बाधा था। अगर कोई सपना टूट रहा है तो वह सपना आपके लिए छोटा था। और अगर आप रो रहे हैं तो आपके भीतर कुछ बड़ा बनने की प्रक्रिया चल रही है। आज मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने वाला हूँ जिसे अगर आपने दिल से समझ लिया तो आपके जीवन का हर दुख, हर भ्रम, हर डर हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि ये बात सिर्फ एक विचार नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। हम सभी कभी ना कभी पूछते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज की ये सीख आपका सोचने का तरीका बदल देगी, और जब सोच बदल जाती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी आप गौर करिए कि जब जीवन में सब ठीक होता है तब हम भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन उतनी गहराई से नहीं। लेकिन जैसे ही कोई तूफान आता है, जैसे ही जमीन पैरों के नीचे से खिसकती है, वैसे ही हमारा मन दौड़कर भगवान की शरण में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य तभी भगवान को पहचानता है जब दुनिया उसे नकार देती है, और भगवान भी तभी खुद को प्रकट करते हैं जब इंसान का मन हर सहारे से टूट जाता है। क्योंकि जब सारे सहारे टूट जाते हैं तभी आत्मा को समझ में आता है कि असली सहारा सिर्फ एक है, वही जो कभी नहीं टूटता, वही जो कभी नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा कि जीवन में जब कोई बड़ी समस्या आती है तो वह अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे संकेत देती है। कभी लोगों के व्यवहार से, कभी हालात से, कभी छोटी छोटी घटनाओं से, और हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन भगवान संकेत देते देते एक दिन हमें ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं जहां हमें मजबूरन बदलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, या कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य बदलना नहीं चाहता और भगवान उसके भले के लिए उसे बदलवाते हैं। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से टूटकर प्रेम करते होंगे जिसने आपको बदले में दर्द दिया। आप रोए, टूटे, बिखरे, लेकिन समय बीतने के बाद जब आपने स्वयं को संभाला तब आपने महसूस किया कि वह व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ एक सबक बनकर आया था, आपकी मंजिल नहीं। और अगर वह रिश्ता न टूटता तो शायद आप आज भी वहीं अटके होते जहां आपकी कोई प्रगति ही ना होती। भगवान ने उसे हटाया क्योंकि वह आपकी यात्रा में रुकावट था। उस समय आपको दर्द हुआ, लेकिन आज आप जानते हैं कि वह दर्द ही आपका उद्धार था। जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है, जो आज दुख लगता है वही कल वरदान बनकर सामने आता है। जो आज नुकसान लगता है वही कल सुरक्षा बनकर खड़ा होता है। जो आज खालीपन लगता है वही कल नए अवसरों का द्वार खोल देता है। लेकिन मनुष्य उतावला होता है, उसे अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। वह परिणाम चाहता है लेकिन प्रक्रिया से भागता है। वह सफलता चाहता है लेकिन संघर्ष से डरता है। वह प्यार चाहता है लेकिन त्याग नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे अनमोल चीजें हमेशा कठिन राहों से ही होकर निकलती हैं। जैसे गंगा पहाड़ों की कठोर चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ती है, जैसे कमल की सुंदरता की उत्पत्ति कीचड़ से होती है, जैसे आसमान का रंग सबसे सुंदर तब लगता है जब सूरज ढलने के बाद धीरे धीरे काली रात आती है, वैसे ही मनुष्य का व्यक्तित्व कठिनाइयों से ही चमकता है। कभी आपको लगता होगा कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आप संघर्ष कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं दिख रहा जैसा आपने चाहा। पर याद रखिए, परिणाम कभी तुरंत दिखाई नहीं देते। बीज जब जमीन में बोया जाता है तो कुछ दिनों तक वह बिल्कुल स्थिर रहता है, कोई हरकत नहीं, कोई अंकुर नहीं, कोई संकेत नहीं। लेकिन नीचे से वह अपनी जड़ें फैला रहा होता है, वह ताकत बटोर रहा होता है। और जिस दिन वह जमीन से बाहर आता है वह दिन अचानक चमत्कार जैसा लगता है।
इसी तरह आपकी मेहनत भी है। आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भगवान आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे होते हैं। वह आपको उस सफलता के योग्य बना रहे होते हैं जो आने वाली है, क्योंकि कमजोरी के साथ मिली सफलता टिकती नहीं, और भगवान कभी वह सफलता नहीं देते जो आपको बाद में गिरा दे। वह वही देते हैं जो आपके भविष्य को संभाल सके। कभी आप देखेंगे कि भगवान तब चमत्कार करते हैं जब आप हर कोशिश कर चुके होते हैं और हार मानने के कगार पर होते हैं, क्योंकि चमत्कार प्रयास और विश्वास के बीच जन्म लेते हैं। जब इंसान अपने प्रयास पूरी ईमानदारी से करता है और बाकी भगवान पर छोड़ देता है, तब भगवान अपनी कृपा से उस प्रयास को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब इंसान प्रयास भी छोड़ देता है, विश्वास भी खो देता है और बस शिकायत करता है, तब वह भगवान से दूरी बना लेता है। शिकायत मन को अंधा कर देती है। वह अच्छाई को देखने नहीं देती, वह संभावनाओं को छिपा देती है, जबकि विश्वास मन को रोशन करता है। वह रास्ता दिखाता है, वह ऊर्जा देता है, वह आशा जगाता है, और जीवन में वह व्यक्ति कभी हारा नहीं जिसके मन में आशा जिंदा है। एक व्यक्ति की हार तब होती है जब उसकी आशा मर जाती है, उसकी आत्मा नहीं। कभी आप अपनी बीती रातों को याद करेंगे, वे रातें जब आप सो नहीं पाए, रोते रहे, सोचते रहे कि हालात कैसे बदलेंगे, लेकिन फिर भी सुबह हुई, फिर भी जीवन आगे बढ़ा, फिर भी समय बदला। इसका मतलब स्पष्ट है, कोई भी रात स्थायी नहीं, कोई भी दुख स्थायी नहीं, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं। स्थायी यदि कुछ है तो सिर्फ ईश्वर की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे साथ हैं, तब मनुष्य न असफलता से डरता है और न सफलता से घमंड करता है। वह संतुलित रहता है, शांत रहता है, धैर्यवान रहता है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को जीवन के रहस्य समझ में आने लगते हैं। वह समझ जाता है कि जो गया वह मेरे लिए नहीं था, जो मिला वह मेरे लिए था, जो मिलना है वह निश्चित रूप से आएगा। इस रहस्य को समझते ही मनुष्य के भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता का जन्म होता है। वह दूसरों की राय से ऊपर उठ जाता है, वह डर के बोझ से मुक्त हो जाता है, वह अतीत की जंजीरों को तोड़ देता है, वह भविष्य की चिंता को छोड़ देता है, और तब जीवन कितना सुंदर लगने लगता है, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि मेरा जीवन मेरे बस में नहीं, बल्कि उस शक्ति के बस में है जो मुझे मुझसे ज्यादा जानती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम रोते हैं, टूट जाते हैं, घबराते हैं और सोचते हैं, भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी सीख सुनाने वाला हूँ जो आपके दिल की सारी उलझने खोल देगी। एक ऐसी सीख जो आपको समझाएगी कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए और इस अद्भुत कथा में खो जाइए। शाम ढल चुकी थी। आकाश में कोई हल्की सी लालिमा अब भी बाकी थी, मानो सूर्य ने जाते जाते धरती को अंतिम बार प्यार से छू लिया हो। वही लालिमा राधा के चेहरे पर पड़ रही थी, परंतु उसके मन में चल रहा तूफान किसी भी रोशनी को टिकने नहीं दे रहा था। वह कृष्ण के सामने बैठी थी, पर उसका मन अब भी बेचैन था। भगवत अनुभव के बावजूद मानव मन कभी कभी स्वयं से लड़ता रहता है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे ब्रह्मांड किसी बच्चे को शांत कर रहा हो। राधा बोली, कन्हैया, आप कहते रहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि मन मानने को तैयार नहीं होता। आप ही बताइए, किस बात में भला हो सकता है जब किसी का अपना छीन जाए, जब कोई इंसान टूट जाए, जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, जब बीज मिट्टी में दफन होता है तो वह सोचता है मैं खत्म हो गया, परंतु उसी अंधेरे से नया पौधा जन्म लेता है। जो अंधेरा लगता है ना, वही नए जीवन की शुरुआत बनता है। और इतना कहकर कृष्ण ने राधा की ओर ऐसे देखा जैसे सीधे मन में उतर रहे हों। राधा धीरे से बोली, पर कन्हैया, अगर बीज खुद नहीं चाहता कि उसे मिट्टी में डाला जाए तो? कृष्ण मुस्कुराए। बीज को क्या पता कि उसके भीतर कितना बड़ा वृक्ष सो रहा है। राधा शांत हो गई। कृष्ण उठे और धीरे धीरे जंगल की ओर चलते हुए बोले, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दोनों चल पड़े। जंगल में हल्की हल्की हवा बह रही थी। पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी दिव्यता थी, जैसे प्रकृति खुद उनका मार्गदर्शन कर रही हो। कृष्ण आगे बढ़कर बोले, एक बार एक कुम्हार था। वह मिट्टी को लेता था, उसे गूंथता था, मारता था, चाक पर घुमाता था और फिर आग में पकाता था। तब जाकर सुंदर घड़ा बनता था। तुम क्या सोचती हो राधे, मिट्टी जब मार खाती होगी, घुमाई जाती होगी, आग में पकाई जाती होगी, तब उसे कैसा लगता होगा? राधा ने कहा, दर्द होता होगा कन्हैया। कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन क्या कुम्हार दर्द देने के लिए ऐसा करता है? नहीं, राधा ने कहा। कृष्ण ने पास खड़े एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया। इसी तरह ईश्वर भी हमारे जीवन को गढ़ते हैं। हर कठिनाई, हर टूटन, हर पीड़ा, ये सब मिलकर हमें एक ऐसा मनुष्य बनाते हैं जो शायद हम खुद भी नहीं सोच सकते थे। राधा की आंखें भर आईं। तो क्या कन्हैया, हर दर्द के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य होता है? कृष्ण ने धीरे से कहा, हर एक के पीछे राधे, हर एक के पीछे। बस मनुष्य उस क्षण समझ नहीं पाता, और यही दुख का कारण है। जब तुम भगवान की योजना पर भरोसा करना सीख जाओगी, तब दुख भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। ये कहते कहते कृष्ण रुके और हाथ से हवा का एक झोंका अपने पास बुलाते हुए बोले, राधे, दुख का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, तुम्हें मजबूत बनाना है। पीड़ा कभी सजा नहीं होती, वह शिक्षा होती है। राधा ने पहली बार महसूस किया कि उसके मन का भारी बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है। कृष्ण आगे बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। कथा बदलती है। एक छोटा गांव था। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम सावित्री था। उसका एक ही बेटा था, अनिरुद्ध। उसके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब अनिरुद्ध सिर्फ 3 वर्ष का था। सावित्री ने अपने बेटे को भगवान मानकर पाला। उसके पास पैसा नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे, पर विश्वास था कि भगवान मेरे बेटे का रक्षक है। अनिरुद्ध बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज, दिल से अच्छा, माँ को कभी तकलीफ न देता। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी और उसी दिन अनिरुद्ध को शहर जाना था नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा आज मत जा, नदी खतरनाक है। पर अनिरुद्ध बोला, माँ ये नौकरी मेरी किस्मत है, अगर आज नहीं गया तो शायद मौका खो दूंगा। वह नदी पार करने लगा। पानी का बहाव तेज था और अचानक वह फिसल गया। माँ घर से दौड़ती दौड़ती आई, चीखती रही, पर अनिरुद्ध एक बड़ी चट्टान में फंस गया। लोग आए, रस्सियां आईं, कई घंटे लगे, पर अंत में वह बच गया। जब उसे घर लाया गया तो वह बेहोश था, पर जिंदा था। सावित्री ने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लिया, लेकिन ऐसा कष्ट क्यों दिया? उस रात गांव के पंडित घर आए और बोले, सावित्री, क्या तुम्हें पता है आज शहर में क्या हुआ? क्या? सावित्री ने पूछा। जिस कंपनी में तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू था, वहां की पूरी बिल्डिंग गिर गई, सभी लोग दबकर मर गए। सावित्री वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि भगवान ने सच में उसकी रक्षा की। कृष्ण राधा को देखते हुए बोले, राधे, नदी का वह कष्ट अगर न आता तो अनिरुद्ध शहर की उस बिल्डिंग में मर जाता। माँ ने जो दुख झेला वह दुख नहीं था, वह रक्षा थी। पर उस क्षण मनुष्य को यह समझ नहीं आता। राधा की सांसें थम गईं। कृष्ण बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उनका प्रत्येक कदम मनुष्य के दिखने वाले सुख के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की सुरक्षा और भविष्य के मार्ग के लिए होता है। राधा बोली, कन्हैया, क्या हर कष्ट में भगवान छिपा होता है? कृष्ण मुस्कुराए, हर कष्ट में राधे, बस देखने की दृष्टि चाहिए। उन्होंने आगे कहा, दुनिया हर चीज को तुरंत परिणामों में देखती है, भगवान अपने फैसले अनंत काल को देखकर लेते हैं। जो हमें आज बुरा लगता है वही कल आशीर्वाद बन जाता है। राधा ने धीरे से सिर झुका दिया। वह समझ गई थी कि किसी भी दुख को तुरंत बुरा नहीं समझना चाहिए। वह दिव्य गहराई को महसूस करने लगी थी। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राधे, विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे को दिशा देता है। बिना विश्वास के मनुष्य हर कठिनाई को शाप समझता है, पर विश्वास के साथ वही कठिनाई वरदान बन जाती है। जंगल की हवा अब धीमी हो चुकी थी।
सूर्य अस्त हो गया था और उसकी जगह चंद्र की कोमल शांत रोशनी फैलने लगी थी। राधा कृष्ण के सामने खड़ी थी, परंतु अब उसके भीतर वह बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। वह जान चुकी थी कि जीवन में आने वाले हर मोड़, हर मुश्किल, हर आंसू के पीछे कोई न कोई दिव्य कारण होता है। कृष्ण ने जो बातें उससे कही थीं, वे केवल शब्द नहीं थे, बल्कि सत्य का अमृत था जो उसके हृदय में धीरे धीरे उतर रहा था। कृष्ण धीरे से बोले, राधे, मनुष्य अक्सर अपनी इच्छाओं के आधार पर निर्णय करता है, लेकिन मैं अपनी कृपा के आधार पर निर्णय लेता हूँ। तुम चाहकर भी उतना नहीं देख सकती जितना मैं देखता हूँ। जीवन तुम्हारी आंखों से उतना ही दिखाई देता है जितना तुम्हारी समझ समा सके, परंतु मैं तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब देखता हूँ। राधा के आंसू अब बह नहीं रहे थे, बल्कि शांत थे। वह दर्द जो उसे कई सालों से भीतर से खा रहा था, जैसे किसी ने एक ही क्षण में धो दिया हो। उसने कृष्ण से पूछा, क्यों कन्हैया, मनुष्य को दुखी क्यों समझ में आता है? सुख की तुलना में वह दुख को इतना भारी क्यों मान लेता है? कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि दुख चोट करता है और चोट वही महसूस होती है जहां मनुष्य कमजोर होता है। सुख में मनुष्य बह जाता है, लेकिन दुख में वह अपने अंदर लौटता है। दुख वह रास्ता है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर मोड़ देता है। इसलिए कई बार दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए आता है ताकि तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान सको, ताकि तुम समझ सको कि भगवान तुम्हें कहीं और ले जाना चाहते हैं। राधा ने कहा, तो क्या हर दुख किसी बड़े सुख की तैयारी है? कृष्ण मुस्कुराए, सुख तो केवल एक फल है राधे, पर दुख वह खेत है जिसमें वह फल उगता है। मनुष्य बिना दुख के परिपक्व नहीं होता, बिना अंधेरे के रोशनी की कीमत नहीं समझता। अगर जीवन में सब कुछ मन के अनुसार होने लगे तो मनुष्य कभी ईश्वर के अनुसार जीना सीख ही नहीं पाएगा। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ गई कन्हैया कि भले ही मैं समझ न पाऊं, पर जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है और जो भी आगे होगा, वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। कृष्ण ने सिर हिलाया, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है राधे। जिसने इस सत्य को समझ लिया, उसने भक्ति का सार समझ लिया। रात और गहरी हो रही थी, हवा में चंदन की सुगंध फैली थी, वातावरण एक पवित्र शांति से भर गया था। राधा ने देखा कि कृष्ण के चारों ओर हल्की सी दिव्य आभा फैल रही थी। वह समझ गई कि कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों से टूट चुका है, जो भगवान की योजना पर संदेह करता है। कृष्ण अंत में बोले, राधे, याद रखो, जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि तुम टूटन महसूस करो, जब रास्ता समझ ना आए, जब दुख तुम्हें घेर ले, तब बस इतना सोच लेना कि यह वही क्षण है जिसमें भगवान तुम्हें अपने हाथों से गढ़ रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को आकार देता हूँ। जो अभी तुम्हें दर्द लग रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। तुम्हारा हर आंसू, हर संघर्ष, हर कठिनाई, यह सब तुम्हें बेहतर, मजबूत और पवित्र बनाने के लिए है। राधा ने पहली बार अपने भीतर स्थिर शांति महसूस की। वह कृष्ण के सामने झुकी और बोली, प्रभु, आज आपने मेरे मन के अंधकार में ऐसी रोशनी भर दी है जो जीवन भर नहीं बुझ सकती। अब मुझे समझ आ गया कि आपका हर निर्णय मेरे लिए ही है, भले ही मैं उस समय समझ न सकूं। कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, जाओ राधे, और यह सत्य दुनिया तक पहुंचाओ। लोगों को बताओ कि भगवान कभी भी किसी को दुख देने के लिए निर्णय नहीं लेते। उनके निर्णय हमेशा संरक्षण, विकास और आत्मा के उत्थान के लिए होते हैं। जो यह जान लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना, हर परिस्थिति एक दिव्य योजना का सुंदर अध्याय है। इतना कहकर कृष्ण ने राधा को प्रेम से देखा। वह मुस्कुराई और उसी मुस्कान में उसकी सारी पीड़ा, सारा भ्रम, सारी बेचैनी जैसे विलीन हो गई। वह वापस लौट पड़ी, एक नए विश्वास, नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा के साथ। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन कृष्ण की सीख यहीं से शुरू होती है। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाली हर घटना को केवल उस क्षण की सीमित दृष्टि से देखता है। जब सुख आता है तो वह इसे भगवान की कृपा समझ लेता है,
लेकिन जब दुख आता है तो वह तुरंत प्रश्न करता है, भगवान ने मेरे साथ ही क्यों? जबकि सत्य यह है कि ईश्वर हर घटना को अनंत काल के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका हर निर्णय भविष्य की रक्षा, आत्मा की उन्नति और मनुष्य के भीतर सोई हुई क्षमता को जगाने के लिए होता है। कहानी यह बताती है कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रक्रिया है जो मनुष्य को मजबूत और परिपक्व बनाती है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वह वृक्ष बन सके, जैसे कुम्हार मिट्टी को मारता है ताकि सुंदर घड़ा बने, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध और चमकीला बन सके, उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां इसलिए देते हैं ताकि वह अपने उच्चतम स्वरूप में जाग सके। कथा में राधा का भ्रम, उसका दर्द, उसकी बेचैनी, यह हर मनुष्य का भ्रम है। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि भगवान हमें सुन नहीं रहे। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि भगवान कभी किसी को दुख देने के लिए निर्णय नहीं लेते। दुख वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के और करीब ले आता है। मनुष्य केवल आज का दर्द देखता है, पर भगवान उस दर्द के पीछे छिपा भविष्य देखते हैं, जहां वह मनुष्य और अधिक शक्तिशाली, सशक्त और उज्जवल बनने वाला है। कथा का सार यह है कि जो भी होता है वह संयोग नहीं, बल्कि भगवान की विशेष योजना का हिस्सा होता है। हमें केवल विश्वास करना सीखना चाहिए। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे के बीच भी मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन का हर दुख भी वरदान बन जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे हित में होती है और उनका हर कदम, हर निर्णय केवल भलाई, संरक्षण और विकास के लिए होता है। यही इस पूरी कथा का सार है। भगवान जो भी करते हैं वह हमेशा और हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, अगर कहीं ना कहीं आपको यह महसूस हुआ कि हाँ, भगवान सच में हमारे लिए कुछ बेहतर ही रास्ते हैं, तो याद रखिए, यह सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने के लिए है। जब अगली बार कोई कठिनाई आपके रास्ते में आए, जब कोई सपना टूटे, जब कोई अपना दूर जाए, या जब आपको लगे कि जीवन आपके खिलाफ खड़ा है, तो बस आज की ये कहानी याद कर लेना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जो आज समझ में नहीं आता, वही काल आपकी ताकत बनकर सामने आता है। और अगर आपको लगा कि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी जरूरी है जो इस समय टूटे हुए हैं, अकेले हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी मन हल्का हो सके, किसी और के जीवन में भी रोशनी पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरी दिल को छूने वाली कहानियाँ और श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी ही आपके जीवन का अगला उत्तर बन जाए।